हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको अपनी विश का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कई बार हमें अपनी विश का इंतज़ार क्यों करना पड़ता है और जब हमें अपनी विश का इंतज़ार करना पड़ता है तो ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं। आप कितने सारे लोगों को देखते हो कि कितने कम टाइम में उन्होंने अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। आप कितने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ को देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो कि कैसे उन्होंने अपनी सारी चीज़ें ईज़िली मैनिफेस्ट कर ली हैं। और वहीं आप दूसरी तरफ देखते हो कि कुछ लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए। तो ऐसा क्यों? तो आप ये समझ लो कि जिस भी विश के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है ना, जिन भी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो बस इसीलिए आपको अपनी उन चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। जो चीज़ें आपके दिल के बहुत करीब है, जिन चीज़ों को पाने के लिए, अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, ये चाहते हो कि बस कैसे भी करके ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आ जाएँ। तो माय डियर, आपकी बस इसी एक चीज़ के कारण आपकी लाइफ में एक रेजिस्टेंस आ चुका है। जब हम अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, हद से ज़्यादा फोकस करते हैं उन चीज़ों पर, पूरे टाइम, पूरा दिन उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि उन चीज़ों में हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। मतलब एक तरह से बोलें तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और जब हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी उन चीज़ों में चली जाती है हमारी, तो ये जो हमारे उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का प्रोसेस है ना, ये बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत 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 ही स्लो वर्क करता है। अब लेकिन अपने इस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा हमें इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए? जब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको साइन दिख रहे हैं यूनिवर्स के, यूनिवर्स आपको आपकी विश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना है अपनी मैनिफेस्टेशन से। जो प्रोसेस, जो टेक्निक्स, जो प्रैक्टिस आपने कर ली वो कर ली। अब आपको कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी प्रोसेस नहीं करना है अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। अब आपको ब्रेक लेना है और इस ब्रेक में आपको अपनी एनर्जी अपनी किसी और विश में लगानी है। इससे होगा क्या? इससे सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी चीज़ें कंप्लीट करी थी ना, मतलब जो भी प्रैक्टिसेस आपने फॉलो की थी, जो भी प्रोसेस आपने किए थे अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो सारे प्रोसेस, वो सारी प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत फास्ट तरीके से काम करने लगेंगी। क्योंकि अब आप ना ही मेंटली और ना ही फिज़िकली एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस नहीं कर रहे हो। जब आप एक के बाद एक प्रोसेस नहीं करते हो, जब आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी विश की तरफ नहीं लगाते हो, तो ये जो हमारा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है ना, ये बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ने लगता है। मतलब आपके मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत ही फास्ट वर्क करने लगेगा। क्योंकि जब आपने सारी प्रैक्टिसेस कर ली हैं, जब आपको सारे साइन मिल चुके हैं, जब आपको अपनी विश की पूरी क्लैरिटी है, आप पूरी तरह से क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी, ज़रूर आएंगी आपकी लाइफ में। जब हम अपनी चीज़ों को पाने के लिए एक के बाद एक प्रोसेस करते रहते हैं, प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, जब हम अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को कई महीनों तक, कई सालों तक स्टॉप ही नहीं करते हैं, तो फिर हमें अपनी फेवरेट चीज़ों को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम अपनी एनर्जी अपनी और दूसरी चीज़ों की तरफ, अपनी दूसरी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने दूसरे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए फ़ोकस करें। मतलब हम अपनी दूसरी और भी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करें। मीन्स अब आपको अपनी और भी छोटी-बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। इस तरह से करने से क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको ये फ़ील होगा कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस वर्क कर रहा है। और दूसरी चीज़, जब आप अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों में लगाओगे ना, तो आपकी जो पहले वाली मैनिफेस्टेशन है ना, वो बहुत ही जल्दी और ईज़िली आपकी लाइफ में आने लगेगी। जब आप किसी भी चीज़ की तरफ
अपना बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ध्यान देते हो, ध्यान लगाते हो किसी चीज़ की तरफ, तो वो चीज़ आपसे दूर होती जाती है। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी दूसरी जगह, दूसरी चीज़ों में शिफ्ट करने लगते हो, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत जल्दी-जल्दी आने लगती हैं। जब आपने मैनिफेस्टेशन के सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, जब आपकी इंटेंशन प्योर है, जब आपको श्योरिटी है अपनी चीज़ों के लिए, आप पूरी तरह से श्योर है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आती हैं। आपको बस यूनिवर्स पे, यूनिवर्स के साइन पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे और खुद पे बिलीव करना है। जब आपने ऑनेस्टी से सारी चीज़ें अच्छे से की हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएँगी, आपको हर एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो पूरे वीडियो का सार ये है कि आपको अपनी एक मैनिफेस्टेशन के बाद ब्रेक लेना है और अब आपको अपनी दूसरी मैनिफेस्टेशन पे फोकस करना है, क्योंकि जब आप दूसरी मैनिफेस्टेशन पे फोकस करोगे तो आपकी जो पहली वाली मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आप डेस्परेट नहीं होगे, कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगे और आप इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेट करते हैं किसी चीज़ का तभी हमारे अंदर डेस्परेशन आता है, रेजिस्टेंस आता है और बहुत सारे डाउट एंड क्वेश्चंस आते हैं। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।